single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। और आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हैड बीन का यूज कर सकते हैं। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे आप हैव बीन और हैज बीन का यूज कर सकते हैं, जिसमें मान लिया कोई काम पास्ट से हो रहा होता है लेकिन प्रेजेंट तक। जैसे वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, वह 2 दिन से मोबाइल चला रहा है, वह 4 दिन से घूम रहा है। ऐसे करके जो सेंटेंसेस थे, मतलब पास्ट से शुरू होता है लेकिन अभी कंटिन्यू होता है, उसको हम लोग कहते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग हैज बीन और हैव बीन से। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हैड बीन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे पिछली वीडियो में बताया गया कि मान लिया कोई काम स्टार्ट होता है एक प्लेस से, एक समय से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है वो प्रेजेंट में भी। मान लिया वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है तो अभी भी कंटिन्यू है काम, उसका पढ़ाई उसका अभी भी कंटिन्यू प्रेजेंट में। लेकिन अगर मान लिया यही बात इस तरह से बोल रहा हो कि वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, वह 2 दिन से मोबाइल चला रहा था। मान लिया कहते हैं ना, कोई लोग स्टोरी बताते हैं, कोई चीज बात कर रहे हैं तो बता रहे थे कि वह इतने दिन से ये चीज कर रहा था, वह इतने दिन से ये चीज कर रहा था। तो मान लिया जब पास्ट में कोई चीज लंबे समय से की जा रही हो या फिर कुछ समय से की जा रही हो और कुछ समय से लेकर कुछ समय तक जब कंटिन्यू रहता है, तो उस फेज में हम लोग यूज करते हैं हैड बीन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैड बीन का आज का क्लास। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैड बीन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हैव बीन और हैज बीन में मैंने बताया था कि हैव बीन का यूज आपको करना है आई, वी, यू, दे, थर्ड पर्सन, लेकिन वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होने चाहिए। और हैज बीन का यूज आप करेंगे ही, सी, इट, किसी का नेम, थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप जैसे हैड पढ़े उसी तरह हैड बीन का भी यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ओके, तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, सीखना बहुत इजी रहेगा, लर्न करना इसको। तो हैड बीन के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट यू कैन यूज। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के एक फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले से पहले एक सेंटेंस से आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करना मान लीजिए स्टडी हो गया यहां पर, तो वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। अगर यह सेंटेंस है हमारा, तो हमारा बनेगा यहां पर, इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। He had been studying। अब क्योंकि 2 दिन से है, जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे सिंस यूज करना है कि फॉर कहां पर यूज करना है। ओके, तो क्योंकि 2 दिन से है, एक टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है, तो वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days, मतलब वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, अगर सेंटेंस हमारा ऐसा बनता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एक्शन में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, जो भी आपको लगाना है, उसके बाद टाइम, कितने टाइम से। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला बनता है। सिंपली मान लिया हैड बीन का आप यूज करना चाहते हैं, सिंपली आपका बेसिक सा एक फॉर्मूला बनता है, इसके यूज से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो मान लिया बढ़ते हैं इस तरह से। मान लिया क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि कैसे, मान लिया इस तरह से पूछा जाए, क्या वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, क्या वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। मान लिया कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को कैसे यूज करेंगे? फॉर्मूले के बेस पे। जैसे क्या वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हैड ही बीन, यहां पे हैड पहले आ जाएगा, ही के बाद बीन, हैड ही बीन। अब यहां पे एक्शन प्लस आईएनजी। ओके, हैड ही बीन एक्शन प्लस आईएनजी
सिंस या फॉर, जो भी आपको लगाना है दोनों में से जो जरूरत पड़ेगी, प्लस उसका टाइम, जो भी टाइम है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लिया हैड ही बीन, एक्शन में मान लिया स्टडी है, तो हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 days, क्या बात 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। तो मान लिया पॉजिटिव में आंसर है, तो पॉजिटिव में आंसर क्या होगा, यस he had been action plus ing action plus ing since या for, जो भी यूज करना है, since या for प्लस टाइम, जिस भी टाइम से यूज कर रहा है। हाँ वह 2 दिन से स्टडी कर रहा है। यस ही हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी में क्या होगा, स्टडी की जगह एक्शन की जगह आ जाएगा स्टडी। तो ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो इसके जगह पर। उसके बाद थर्ड हमारा अगर नेगेटिव में आंसर है तो क्या होगा, तो आप आंसर इस तरह से होगा, नो ही हैड नॉट बीन, he had not been action plus ing since या for जो भी आगे टाइम है। ठीक है, मान लिया ये चीज नेगेटिव में बोलना कि नहीं वह 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा था, सो नो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये आपका सबसे मेन जो फॉर्मूला है, ये समझाने के लिए था बेसिक सेंटेंस, लेकिन फॉर्मूला आपका ये है आपका। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, ये आपका एक पहला फॉर्मूला हो गया। आगे हम स्टॉप कर देंगे वीडियो को नोट डाउन करने के लिए, कंटिन्यू अभी करते हैं। सो हैड ही बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, यस ही हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, नो ही हैड नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम। ये आपका एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला 1, जिसको आपको नोट करना है, फॉर्मूला 1 है। ओके, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के बेस पे अगर समझाना चाहें से इसको, तो एग्जाम्पल वही बताया कि क्या हुआ, कोई मान लिया लड़का है छोटा, पबजी खेल रहा है बहुत देर से, तो 5 घंटे से मान लिया खेल रहा है। तो किसी ने पूछा, 5 घंटे से मान लिया खेल रहा था, कुछ दिन पहले उसका तबीयत खराब हो गया, तो किसी ने पूछा कि क्या वह 5 घंटे से पबजी खेल रहा था। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा, हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, हैड ही बीन, एक्शन क्या है, प्ले करना ना, पबजी प्ले कर रहा, तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा एक्शन में। तो हैड ही बीन प्लेइंग पबजी। अब क्योंकि 5 घंटे से की बात हो रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, समय का नाम नहीं है, ये ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, यहाँ 5 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज होगा हम लोग का फॉर का। तो हैड ही बीन प्लेइंग पबजी फॉर 5 hours, क्या वह पबजी 5 घंटे से खेल रहा था। तो यस, अगर पॉजिटिव आंसर है कि हाँ वह पबजी 5 घंटे से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा यस ही हैड बीन प्लेइंग पबजी फॉर 5 hours। नो के लिए क्या होगा, अगर मान लिया नहीं वह 5 घंटे से पबजी नहीं खेल रहा था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका सेंटेंस बनेगा नो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग पबजी फॉर 5 hours। तो आई होप इसके एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले के बेस पे जो एग्जाम्पल है आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे हैड बीन का यूज करना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इसका आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जो कि हैड बीन से आपका रिलेटेड है।
ओके, तो हैड बीन से एक और मान लिया फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कुछ इस तरह से कि मान लिया पूछा इस तरह से जाए कि क्या तुम 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, क्या तुम 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। जब बात अगले पर्सन की आ रही है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला आपका लगभग लगभग सेम ही होगा, ठीक है। जैसे अभी तक ही की बात हो रही थी, अब यहाँ पे यू की बात हो रही है। सो हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है। तो हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, एक्शन प्लस आईएनजी की जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, एक्शन की जगह पे कुछ भी रखोगे वो हो जाएगा आपका। तो अगर यस हाँ मैं मतलब कोई कार्य इतने समय से कर रहा तो यस आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम। सिंस या फॉर का कहाँ पे क्या यूज है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, यूज ऑफ हैज़ बीन एंड हैव बीन के वीडियो में, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सो यस आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम। उसके बाद मान लिया नहीं, मैं इतने समय से नहीं खेल रहा था, नहीं पढ़ रहा था, ऐसे करके मान लिया आंसर है तो नो आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर प्लस जो भी आपका टाइम है। तो यह भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। यह आपका सेकेंड फॉर्मूला होता है कि मान लिया आपसे सामने वाले से कोई पूछा जाए कि मान लिया हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, क्या आप कोई ये कार्य इतने समय से कर रहे हैं। मान लिया किसी ने पूछा, सॉरी कर रहे थे, ऐसे होगा, ठीक है, कर रहे थे होगा, सॉरी इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मान लिया कोई आप काम, मान लिया आप एक दिन पढ़ाई कर रहे थे, आपका फीवर हो गया, तो आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या तुम 5 घंटे से पढ़ रहे थे, क्या तुम 10 घंटे से पढ़ रहे थे, क्या तुम 8 घंटे से पढ़ रहे थे। तो मान लिया क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, चलिए उसको एक एग्जाम्पल के रूप में शो करते हैं हम लोग। इट्स द सेकेंड फॉर्मूला, ओके। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लिया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि क्या तुम 8 घंटे से पढ़ रहे थे, ओके, स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा फॉर्मूले के बेस पे, हैड यू बीन एक्शन क्या है, स्टडी, तो स्टडी में आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा स्टडिंग, हैड यू बीन स्टडिंग। अब क्योंकि 8 घंटे से बात हो रहा है, या भी एक टाइम ड्यूरेशन है आपका, तो टाइम ड्यूरेशन जब जब भी आता है आप यूज करते हैं फॉर का। तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, क्या आप 8 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर हाँ तो यस आई हैड बीन, हाँ मान लिया मैं, मैं 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, अगर मान लिया इस तरह से है तो यस आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, हाँ मैं 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अगर नो के लिए क्या होगा, तो नो के लिए हो जाएगा नो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, नहीं मैं 8 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जैसे आपका ये सेकंड फार्मूला हुआ, सेकंड फार्मूले के बेस पर एक और आपका एग्जांपल यहाँ पर हुआ। उसके बाद कुछ और बेसिक सिंपल फार्मूलाज बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लिया कुछ इस तरह से आपसे पूछा गया कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे,
या फिर कोई काम इतने समय से कर रहे थे। तो मान लिया आपका एक इसका फॉर्मूला बताना चाहूँगा किस तरह से होगा। जैसे सिंपल वही क्वेश्चन कि हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है। सो हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, तो मान लिया बात किसी और की हो रही थी और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हैड यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, क्या आप 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। तो मान लिया आप इस तरह कहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वह इतने घंटे से पढ़ाई कर रहा था। नो आई हैड नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर दिस टाइम, जो भी टाइम है आपका, सिंस या फॉर दिस टाइम, बट लेकिन वह इतने घंटे से पढ़ाई कर रहा था। बट ही हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर, उसके बाद आपका जो भी टाइम है। ये आपका थर्ड फॉर्मूला होता है कि कैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या इतने समय से कोई काम कर रहे थे, आपने कहा मैं नहीं कर रहा था, लेकिन वह आया काम कर रहा था। ओके, तो इस तरह से सेंटेंसेस में किस तरह से आपको बोलना है, ये आपका थर्ड एग्जांपल हो गया, थर्ड फार्मूला हो गया। और मुझे नहीं लगता इसका भी आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा, बस आपको कुछ बदलाव लाने हैं। जैसे मान लिया एक्शन में आपका स्टडी है, जो क्या तुम 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो मान लिया क्वेश्चन इस तरह से, तो यहाँ पे आएगा हैड यू बीन स्टडीइंग सिंस या फॉर में जो भी आप यूज करेंगे फॉर रहेगा। इसको क्लियर कर लीजिए आप पिछली वीडियो से। उसके बाद दिस टाइम यस या फिर नो, नहीं मैं नहीं कर रहा था इतने समय से पढ़ाई, लेकिन वह इतने समय से पढ़ाई कर रहा था। ओके, ये आपका एक फार्मूला बनता है। तो आई होप आप लोग थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं। तो आप एक्शन की जगह पे कुछ अपने मन से एक्शन, खुद की तरफ से एक्शन ऐड करके आप सेंटेंसेस बना पाओगे। तो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क भी हो गया कि फार्मूला तो आप लिखेंगे ही, लेकिन एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे। ओके, 2 का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। सो लास्ट है फॉर्मूला 4 है। कुछ इसी तरह फॉर्मूला 4 भी है आपका। जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या वह 4 घंटे से टीवी देख रहा था, तो मान लिया अगर कुछ इस तरह से, तो आप बोलोगे नहीं वह 4 घंटे से मूवी नहीं देख रहा था, मैं 4 घंटे से मूवी देख रहा था। बस अगर मान लिया अब इस तरह से सेंटेंस है, तो आप देखिए किस तरह यूज करेंगे। क्वेश्चन मान लिया इस तरह से बनता है कि हैड ही बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है। तो बात यहां अगले की हो रही है, क्या वह इतने समय से यह काम कर रहा था। तो अगर आपको कहना है कि नहीं वह यह काम इतने समय से नहीं कर रहा था, लेकिन मैं वह काम इतने समय से कर रहा था। ओके, तो मान लिया कुछ इस तरह से है, तो आप यहां पे बोलोगे नो आई हैड नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी। No, I had not been action plus ing since for this time. But वह कर रहा था, सॉरी यहाँ पे ही होना चाहिए। No, he had not been action plus ing. वह नहीं कर रहा था, वह इतने समय से काम नहीं कर रहा था, बट मैं कर रहा था। No, he had not been action plus ing since for this time, but I had been action plus ing since for this time। जब ये चीज है आपका, उसके बाद टाइम।
मान लिया क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, पिछली बार में इसमें पूछा गया था कि क्या आप इतने समय से काम कर रहे हो, तो नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, वह इतने समय से काम कर रहा है। लेकिन अगर इसमें पूछा गया कि क्या वह इतने समय से काम कर रहा था, तो मान लिया आपका आंसर है कि नहीं वह इतने समय से काम नहीं कर रहा था, मैं वह काम कर रहा था। सो क्या होगा, नो ही हैड नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस फॉर दिस टाइम बट आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस फॉर दिस टाइम। सो ये आपका ये हो गया फॉर्मूला 4। लास्ट फॉर्मूला है आपका, इसके बेस पे भी आपको एग्जाम्पल सेट करने, एग्जाम्पल बनाने हैं। आई होप इतने सारे वीडियोस में आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल बनाना किस तरह है। बस एक्शन के यहाँ पे कुछ चेंज करना है। फॉर्मूला है आपका सिंपल इसलिए बनाया गया है कि आप इसको अप्लाई कर लें कहीं भी। लास्ट में आपको कुछ एक्शंस देना चाहूंगा जिनके बेस पे आपको अपना नोट्स बनाना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो कुछ एक्शंस को राइट डालना चाहूंगा जिसका आप यूज करके आप अपने सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं इन फार्मूला के बेस पे, फार्मूलाज के बेस पे। तो कुछ एक्शंस इस तरह हो गए जैसे प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है। मान लिया कोई बहुत लंबे समय से वीडियो गेम खेल रहा था, तो प्लेइंग वीडियो गेम्स या फिर गेम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैसे हो सकते हैं सेंटेंसेस आपके, स्टडिंग, स्टडी हो गया, इसको प्ले ही रहने दीजिए, आईएनजी तो आप ऐड करेंगे फॉर्मूले के बेस पे। स्टडी, स्टडी मतलब हो गया आपका, स्टडी मतलब हो गया पढ़ना, अध्ययन करना, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हो गया डू डोमेस्टिक कोर्स, डू डोमेस्टिक कोर्स, ओके। डोमेस्टिक कोर्स मतलब होता है घरेलू काम जो भी सब होते हैं, ठीक है। अब घरेलू काम है तो इसको होमवर्क मत बोल दीजिएगा कि होमवर्क भी कर रहे हैं हम, घरेलू काम है, क्योंकि घर भी है काम भी है, होमवर्क हो गया नहीं। डोमेस्टिक वर्क्स मतलब जो घर में काम होते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, ऐसे छोटे छोटे जो सब काम होते हैं वो सब आपके डोमेस्टिक कोर्स में आते हैं। तो डू डोमेस्टिक कोर्स मतलब घर का काम करना, ये हो गया। उसके बाद पेंट द वॉल, पेंट द वॉल दीवार पेंट करना। और लास्ट में हो गया वॉच यूट्यूब। कुछ लोग होते हैं ना 10-10 घंटे से यूट्यूब देख रहे होते हैं, उसके बाद डेटा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से रिचार्ज करके फिर देख रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं इन सभी के एक्शंस के बेस पर। बाकी अपने मन से भी कुछ आप एक्शन ऐड करिए। एक्शन मतलब सिंपली वह काम जिसका यूज करके समझ लीजिए आप कह सकते हैं इस तरह से कि एक्शंस वे सब वर्क हैं जिनका यूज करके मतलब कोई काम जो भी होता है सब एक्शंस ही आपके, ओके, जिसको आप ग्रामर में पढ़ते हो कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है ना। तो ये सब आपको एक्शंस हम दे रहे हैं खुद से, बाकी आप अपनी तरफ से एक्शंस का यूज करके इन सब फार्मूला के बेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। तो आज का मैं क्लास को बताना चाहूंगा आपको कि आज का पूरा क्लास कैसा रहा स्टार्टिंग से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी आगे पढ़ाई करते रहिए आप। तो एकदम स्टार्टिंग से आते हैं हम लोग। सबसे पहला फार्मूला हमारा सबसे बेसिक जो हमारा टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। हमको लगता है हो गया होगा, हर इसमें आपको 1-2 सेकंड का चांस मिलेगा, उसमें कर लीजिए। सेकंड है आपका फार्मूला से स्टार्ट होता है ये फार्मूला। नेक्स्ट ये फार्मूला, नेक्स्ट ये फार्मूला, एंड नेक्स्ट आपका एक्शन, आज का एक्शन। तो आई होप आज का इस क्लास से आपको काफी सीखने को मिला होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा आज के इस क्लास से। और इस क्लास में आपको जैसे मैंने बताया कि कैसे आप कोई भी काम मान लिया किसी समय से हो रहा था, 5 घंटे से कोई पढ़ाई कर रहा था, 10 घंटे से कोई पबजी खेल रहा था, 5 घंटे से कोई यूट्यूब देख रहा था, तो देख रहा था क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कोई काम कंटिन्यू तो काफी समय से। यहाँ पे हम लोग हेड बिन का यूज करेंगे। काफी बेहतरीन क्लास रहा आज हेड बिन का। आई होप आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप जो भी आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं उसके बेस पे आप एक्शन जरूर बनाइए, नोट्स आप बनाते रहिए जिस तरह मैंने स्टार्टिंग से बताया, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका इंग्लिश बेहतर होगा, ओके। सो कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, keep listening and keep speaking English. Thank you. Every single day I'm gonna make